जय श्री राम। अध्यात्म धारा सुनने वाले सभी साधकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आज हम लोग साहब जी महाराज राणा जी के लिखे हुए कुछ पत्र सुनेंगे। तो साहब ने किसी को ये पत्र लिखा है। वो लिखते हैं, आदरणीय बहन जी, सप्रेम सादर नमस्ते। मिलना जुलना तो एक प्रकार से दुनियादारी है। असल चीज़ तो असली सुख की ओर बढ़ना ही कीमत रखता है, और उस असली सुख को प्राप्त करने की 2-3 मुख्य बातें हैं। हमारा जो भी कर्तव्य है, अर्थात हम जिन परिस्थितियों में हैं उसमें अपने को भली भांति रखते हुए भगवान की मर्जी और दया कृपा समझकर सारा दायित्व उसी का दिया हुआ समझकर उसी के लिए करें। संक्षेप में, सारा काम भगवान का समझकर भगवान के लिए ही करें। भगवान पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखकर सब काम करें। किसी मनुष्य का चाहे वह कितना ही सगा संबंधी हो, आसरा भरोसा ना करें। उसकी तरफ से जो भी सहायता मदद मिले उसे भगवान की प्रेरणा समझें। अपनी शक्ति और सामर्थ्य भर कर्तव्य कर्म करते हुए जो भी प्राप्त हो संतुष्ट रहें और भगवान को धन्यवाद दें कि यह जो भी हमें प्राप्त हो रहा है आपकी महान दया और कृपा है। मैं तो इस काबिल भी नहीं। सैकड़ों हजारों तुमसे न जाने कितने ज़्यादा काबिल भूखे नंगे बिना मकान के मारे मारे दर दर घूम रहे हैं। जिस मनुष्य मात्र से सहायता प्राप्त हो उसका भी धन्यवाद दें कि उसने मालिक की प्रेरणा के अनुसार अपना कर्तव्य निभाया। हर हाल में खुश रहना चाहिए। मिलना जुलना देखना सुनना यह तो सांस्कारिक बातें हैं जो उसकी मर्जी से अगर वह ठीक समझे तो होती रहती हैं। एक खास बात का ख्याल रखना चाहिए और सावधानी खास बरतनी चाहिए। वह यह कि अपनी मानसिक परिस्थिति बिगड़ने ना पाए। लोगों से मिलने जुलने की वजह से यदि किसी के मिलने जुलने से मानसिक स्थिति डावाडोल होती है, मन चंचल हो उठता है, ऐसी स्थिति में मिलना जुलना विषक्त है। कारण मानसिक संतुलन बिगड़ने से ही सारी गड़बड़ी पैदा होती है। तरह तरह की बीमारी पैदा होती हैं। किसी ने खूब कहा है, एलोन इज़ बेटर देन इल कंपनी, मतलब बुरी संगत से बेहतर है कि अकेला रह जाए। पत्र लिखते वक्त यह ख्याल ना जाने क्यों आ गया। और दूसरी बहन जी को भी थोड़ी परेशानी जरूर रहती होगी। आखिर वे तुम्हें प्यार जो करती हैं। सभी को आशीर्वाद और नमस्ते। एक और पत्र में साहब जी लिखते हैं कि किताबें पढ़ने का मतलब यह है कि जो पढ़ो उस पर अमल भी करो। सबसे ज़्यादा जो हर मजहब और धर्म में है वह है निष्ठा और प्रेम। यह निष्ठा और प्रेम समर्पण से ही आती है। सोना ऐसा हो कि वह समाधि जैसा हो जाए, अर्थात उसकी याद में सोए, और याद ऐसी हो कि और चीज़ें उसको गड़बड़ न कर सकें। कुछ दिनों के अभ्यास से यह आसानी से आ जाती हैं। एक और पत्र में साहब लिखते हैं अपने एक साधक को, तुम्हारे कई पत्र आए, क्या लिखूं क्या ना लिखूं अजीब हालत है, कुछ समझ में नहीं आता। आखिर में यही समझ में आया कि जेहि विधि राखे राम तेहि विधि रहिए। भगवान की प्रत्येक गतिविधि हमारे कल्याण के लिए होती है और हमें हर हाल में उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्या अच्छा है क्या बुरा, यह जानना समझना हम लोगों की बुद्धि के परे की बात है। बस यही है सब कुछ की विपत्ति नहीं रघुपति की दाया, करम भुगाए छुड़ावही माया। सो यही बात ठीक लगती है और तो कुछ समझ में आता नहीं। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत काल परिखिए चारी। सो भाई फिर ख्याल कर लें ऐसे समय में कि हम कितने पानी में हैं और प्रेम का रंग किस कदर हम पर चढ़ पाया है। वैसे तो अच्छी हालतों में, तरक्की में, खुशी में सभी भगवान की दया कृपा का बखान करते हैं
और खूब खुशी मनाते हैं, किंतु जरा सा झटका लगने पर सब कुछ भूल जाते हैं, अक्ल गुम हो जाती है और भगवान को कोसते हैं। न जाने क्या क्या सोचते हैं और हाल बेहाल हो जाते हैं। प्रेम का रास्ता, भक्ति का रास्ता इससे बिल्कुल भिन्न और अलहदा है। इसमें तो बस हर हाल में खुश और शुक्रगुजार बना रहना, मालिक की राजी में रजा रहना, यही है गुरु मंत्र और प्रेम और भक्ति का राज। भगवान और बुजुर्गान सिलसिला अपनी दया कृपा बनाए रखें और अपनी याद से गाफिल न होने दें। सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद और नमस्ते। एक और पत्र में साहब जी महाराज लिखते हैं कि पत्र मिला, पढ़कर ज्ञात हुआ कि तुम अब उन परिस्थितियों से गुजर रहे हो जिनको कहा जाए कि यह तुम्हारी सफाई हो रही है, संस्कार निकाले जा रहे हैं। मैं तो यह समझ रहा हूँ कि यह एक बहुत सरल रीति तुम्हारे साथ गुरुजनों द्वारा भगवान के द्वारा अपनाई जा रही है, सो घबराना नहीं चाहिए। धैर्य से और गुरुजनों का भगवान का सहारा और आसरा लेकर अपने कर्तव्य कर्म में हंसी खुशी के साथ लगे रहो और उनका शुक्रिया अदा करते रहो। जब कभी कपूर साहब से मिलो तो कपूर साहब ना समझकर अपने इष्ट के रूप में देखो, समझो यह सब इष्ट देव की तरफ से हो रहा है। परिस्थितियां करवट ले लेंगी, दिल को शांति और सांत्वना मिलेगी। हर हाल में खुश रहो, धन्यवाद करते रहो। सब दिन एक से नहीं होते। तुम कुछ तपस्या नहीं करते, व्रत संयम नहीं करते, तो इसी प्रकार भुगतान हो रहा है संस्कारों का। रूखी सूखी रोटी रोजी जो भगवान दे ही रहा है, बाहरी तंगी और कष्ट तो थोड़े दिन का ही है, कष्ट भी खत्म होने को हैं। विपत्ति नहीं रघुपति की दाया, कर्म भुगाए छुड़ावही माया। सो भैया धैर्य से उसकी शरण गहे रहो, और तो दुनियादारी का धोखा है, भरवाने या भुलावा देने का तौर तरीका है, विधि का विधान है, प्रकृति का वरदान है। अपने को होश में रखो, चेत रहो, चलते रहो, गिरते पड़ते रोते झींकते, किंतु थककर परेशान होकर रुको मत, चले चलो। मंजिल में सब तरह की चीज़ें मिलती हैं, देखते चलो, न खुशी मनाओ न रंज। यह तो रास्ता है, तय करना है, मंजिले मकसूद तक पहुंचना है। तुम पर बड़ी दया कृपा है बुजुर्गों की, उनका शुक्रिया अदा करो और प्रसन्न रहो। हमारा आशीर्वाद और बुजुर्गों का साया हर वक्त तुम्हारे ऊपर है, गाफिल मत रहो। सबको नमस्ते। तो ये थे परम पूजनीय हमारे सबके प्राण प्रिय साहब जी के कुछ पत्र। उम्मीद है कि हम सब लोग इनसे बहुत कुछ सीखेंगे। तो अगली बार हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।